हाँ जी। तो चलो मेरे भाई, आज की सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जैन धर्म। और जैन धर्म में मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 3 शुरुआत के नाम याद रखना। जैन धर्म में ऋषभदेव, आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, और शुरुआत लास्ट वाले 3 याद रखना, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। अब इनकी मैं यहाँ पर एक एक दो दो बातें लिख देता हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऋषभदेव या फिर आदिनाथ को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो इन्हें कहा जाता है जैन धर्म का संस्थापक। अगर आप पास से ये वाला प्रश्न पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ऋषभदेव या फिर आदिनाथ को जैन धर्म का से क्या कहा जाता है? संस्थापक बोला जाता है। महावीर स्वामी की अगर बात की जाए तो मेरे भाई, महावीर स्वामी को कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। क्या बोला जाता है मेरे भाई? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक का मतलब हो गया रियल फाउंडर। किसे कहा जाता है? वो तो सीधा का सीधा फाउंडर है, लेकिन रियल फाउंडर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तब आप बताना कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अरिष्ट नेमी की अगर बात बताऊं तो मेरे भाई, इनको माना जाता है भगवान कृष्ण के समकालीन। ये बात आप याद रख लेना कि कौन सा ऐसा तीर्थंकर था जिनको भगवान कृष्ण के समकालीन माना जाता है। तब आपको नाम बताना होगा अरिष्ट नेमी। क्या नाम बताना होगा मेरे भाई? अरिष्ट नेमी। फुल कोर्स की है जीके सर। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, कंप्लीटली कोर्स आपको इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आपको याद, कोई चिंता वाली टेंशन नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। ऋषभदेव का अगर आपसे ये पूछे कि मेरे भाई, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना कि ऋषभदेव का जन्म है वो वैसा माना जाता है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में माना जाता है। ये 2 पॉइंट याद रख लेना। अजीतनाथ का जो उल्लेख है मेरे भाई, वो यजुर्वेद में भी हुआ है। किसका? यजुर्वेद में हुआ है। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में माना जाता है। इनका जन्म कहाँ है? इनका जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और इन्हें संभवनाथ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई, संभवनाथ का जन्म वो श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। ये चीजें मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रह जाएगी, है ना। अब हमें सबसे पहले याद रखना होगा वो वाली चीज पार्श्वनाथ के बारे में। और पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग सारी बातें पढ़ेंगे, और क्या क्या बातें, क्या क्या बातें नहीं है, क्योंकि पार्श्वनाथ बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। अब पार्श्वनाथ कौन थे? तो आप बताओगे सर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। क्या थे मेरे भाई? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म है पार्श्वनाथ का, वो हुआ था मेरे भाई 850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी आपको पता ही है कहाँ है, तो यूपी में। पार्श्वनाथ का जन्म इनको 850 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईसा पूर्व, ईस्वी लिख दिया ना, 850 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये जाना पड़ेगा। 850 ईसा पूर्व की जगह बीसी लिख देता हूं, आप समझ लेना कि पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ की बात क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि एग्जाम में कभी जन्म नहीं पूछा गया कि जन्म इनका कहाँ हुआ था और कहाँ नहीं हुआ था, ये थोड़ी सी बात। अब पार्श्वनाथ के जितने भी अनुयायी है ना, पार्श्वनाथ को मानने वाले लोग हैं, उन अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो नी ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये बात आप, महावीर स्वामी को भी नी ग्रंथ कहा जाता है। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पार्श्वनाथ को मेरे भाई ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पॉइंट आप याद रख लेना कि इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद जो नामक पर्वत है वहां पर हुई थी। विशेष बात ये याद रखनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि पार्श्वनाथ ने 4 महावर्त ऐड किए थे, वो आपको याद रखने। कितने? पार्श्वनाथ के कितने महावर्त है मेरे भाई? तब आपको बताना है कि पार्श्वनाथ ने 4 महावर्त ऐड किए थे, मतलब 4 महावर्त बनाए थे। 4 कौन कौन से मेरे भाई? तो आपको याद रखने, पार्श्वनाथ ने 4 बनाए थे। सबसे पहले सत्य, सत्य के बाद में अहिंसा, अहिंसा के बाद में अपरिग्रह, अपरिग्रह, अहिंसा, अहिंसा के बाद में आपको याद रखना है अपरिग्रह, और अपरिग्रह के बाद में अस्थि।
ये जो चार जो आपके महावर्त है ये पार्श्वनाथ ने बनाए थे, लेकिन वर्तमान में महावर्त कितने हैं मेरे भाई, तो आपको बताना है कि वर्तमान में जैन धर्म में कितने हो गए, 5 महावर्त है। अब इसका मतलब 4 और 5 तक जाएं तो एक बढ़ गया। अब एक जो बढ़ गया वो किसने जोड़ा था, तब आपको बताना है वो महावीर स्वामी ने, पांचवा बता महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और वे 5 जो महावर्त है मेरे भाई वो होते हैं किसके लिए, ये भिक्षुओं के लिए होते हैं। और पांचवा जो महावर्त है वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या नाम है मेरे भाई, ये ब्रह्मचर्य पांचवा क्या है, तो महावर्त है। और ये पांचवा महावर्त किसके द्वारा ऐड किया गया था, तब आपको नाम बताना है, महावीर स्वामी द्वारा ऐड किया गया था। किसके द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा। ये चार तो किसके द्वारा ऐड किए गए, तो ये चार तो ऐड किए गए थे पार्श्वनाथ ने बनाए। और पांचवा जो महावर्त है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो महावीर स्वामी ने। अब आप ये बताओगे कि सर ये 5 महावर्त किसके लिए काम आते हैं मेरे भाई, तो आप याद रखना ये 5 वर्त है, ये महावर्त है, ये भिक्षुओं के लिए बनाए थे। भिक्षु का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ त्याग करके और जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करे उसे भिक्षु कहा जाता है। राधे कृष्णा, हेलो सर, हाय हाय, हेलो हाय, है ना, समझिए बात को। यानी ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ त्याग करके जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करे, उनको फॉलो करे, उसे तो भिक्षु कहा जाता है। अगर आपसे बात बताई जाए दूसरा मेरे भाई, दूसरा क्या हो गया, तो आप एक और है गृहस्थ जीवन। यानी ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन जीता है और जैन धर्म का पालन पोषण करता है, यानी गृहस्थ जीवन जीता है मतलब वो कुछ नहीं छोड़ता, है ना, वो जैन धर्म का पालन पोषण करता है, प्रचार प्रसार करता है, लेकिन वो गृहस्थ जीवन जीता है। उनके लिए क्या बनाए गए थे, तो उनके लिए जैन धर्म में मेरे भाई अणुव्रत। तो अणुव्रत अगर आपसे पूछा जाए कि अणुव्रत किसके लिए, तो अणुव्रत जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार गृहस्थ जीवन में करते हैं उन्हें तो कहा जाता है क्या, ये वाला। और अगर वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता है, सब कुछ त्याग करके करता है, तो उनके लिए महाव्रत बनाए गए। दोनों चीजें अलग अलग है, याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। और शुरुआत करते हैं मेरे भाई महावीर स्वामी से, और महावीर स्वामी के बारे में चीजों को जानते हैं कि महावीर स्वामी किस प्रकार के व्यक्ति हुआ करते थे अपने जमाने में। तो ये मैंने बना दिया मेरे भाई, और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ कि इसका महावीर स्वामी का, इसका नाम लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने जैन धर्म के संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, जिनका नाम है मेरे भाई महावीर स्वामी। क्या नाम है, महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में हम लोग सारी बातें देखेंगे कि क्या क्या बातें आती है महावीर। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, ये बात भी सही है मेरे भाई। इसकी पीडीएफ है ना, वो आपको वीडियो के साथ में, जहां आपका वीडियो आता है ना ऐप में, वहां पर एक पीडीएफ का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको अपडेटेड मिलेगी। मैं इसको कल आपको बताऊंगा। जैसे आपका आप अपना बैच खोलोगे, बैच खोलते ही और वहां पर जीके का फोल्डर बना होगा, जीके वाले फोल्डर पर क्लिक करोगे, या फिर जीके की जगह आपको भारत का इतिहास लिखा मिलेगा, तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर वीडियो के ऑप्शन में आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पीडीएफ का ऑप्शन आता है, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। अब महावीर स्वामी की अगर बात करें मेरे भाई, तो क्या क्या बातें बात करनी है महावीर स्वामी से जुड़ी हुई। सबसे पहले हमें याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म के बाद में पिता माता पत्नी, है ना, पिता भी आपको याद रखना है, पिता के बाद में माता भी याद रखनी है, और माता के बाद में आपको पत्नी भी याद रखनी है, और पत्नी के बाद में इनकी एक पुत्री हुई थी, पुत्री भी याद रखनी है, और पुत्री के बाद में इनका एक शिष्य भी याद रखना है। वो शिष्य कौन सा था, जैसे मैंने कल आपको महावीर सिद्धार्थ के बारे में बताया था, गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, उसी प्रकार इनके बारे में सारी जानकारी बता देता हूँ, ताकि आपका किसी भी प्रकार का मेरे भाई प्रश्न गलत न हो, याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें मेरे भाई महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तब आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जन्म है वो 599 ईसा पूर्व हुआ था ना, 599 ईसा पूर्व। एक गांव है, उस ग्राम का नाम है मेरे भाई कुंड ग्राम। कुंड ग्राम है, ये कहाँ पड़ता है आपको, तो बताना है वैशाली में। यहाँ पर महावीर स्वामी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 599 बीसी में। कई किताबों में 540 लिख रखा है, वो एक्चुअली डाटा सही नहीं है, ये बात। पिताजी की बात करें तो मेरे भाई महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, और
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यात्रिक कुल के प्रधान थे। कौन से कुल के? यात्रिक कुल के प्रधान हुआ करते थे। महावीर स्वामी के जो सॉरी गौतम बुद्ध के पिताजी थे, वो आपको बताना शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रधान हुआ करते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था मेरे भाई? त्रिशला था। और त्रिशला थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी? एक लिच्छवी राजा हुआ है और लिच्छवी राजा का नाम था चेटक है, और उस चेटक की बहन थी, वो थी मेरे भाई कौन सी? महावीर स्वामी की माता थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन। पत्नी का नाम पूछे तो मेरे भाई आपको बताना है यशोदा। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यहाँ पर यशोदा है, वहां पर यशोधरा था सिद्धार्थ की। और पुत्री का नाम था मेरे भाई प्रियदर्शनी। का नाम था प्रियदर्शनी, नाम लिख दो। और प्रियदर्शनी की जगह आप नाम क्या लिख दो? अनोजा भी नाम लिख दो, तो भी एक ही बात है। ये इनका मेरे भाई याद रख लेना। और इनका जो शिष्य था महावीर स्वामी का, उनका नाम था मेरे भाई जमाली नाम था। क्या नाम था? जमाली था। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी का जो शिष्य था वो जमाली हुआ करता था। और जमाली के बारे में हम लोग सारी बातें पढ़ेंगे कि जवाली कौन था, कहाँ था, है ना, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। आगे की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया था, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ता है? ग्रह त्याग तो करना पड़ता है। तो ग्रह त्याग किया। ग्रह त्याग के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है इस बारे में भी पढ़ेंगे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये प्रथम उपदेश भी आपको याद रखना है। और प्रथम उपदेश के बाद में महावीर स्वामी की क्या याद रखनी है? मृत्यु याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मृत्यु याद रखनी है। चलो, अब महावीर स्वामी का मेरे भाई क्या हो गया? तो महावीर स्वामी का विवाह हो गया, पुत्र हो गया। प्रथम जो शिष्य था ना, उसका नाम जमाली था मेरे भाई। क्या नाम था? जमाली था। और ये भी बात बता दूं कि मेरे भाई जो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी ना जमाली, उसका महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उसका नाम प्रियदर्शनी या फिर अनोजा था। उस अनोजा का विवाह महावीर स्वामी के शिष्य जमाली के साथ में हुआ था। प्रारंभ में जमाली और महावीर स्वामी की बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन बाद में आगे चलकर एक सिद्धांत था क्रियामान कृत सिद्धांत, उस पर दोनों को लेकर बहस हुई, क्योंकि दोनों ही ज्ञानी थे। तो फिर महावीर स्वामी से जमाली अलग हो गए, और जमाली ने बाद में अलग होकर बहुतरवाद संघ चलाया था। ये बात आप याद रखोगे। आगे जिक्र करेंगे। ग्रह त्याग किया था महावीर स्वामी। ग्रह त्याग करते हैं कितने साल की आयु में? तो 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बार बार फोन कौन कर रहे हैं? सॉरी। तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। कितने वर्ष की आयु में? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में किया था, और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किया था। और 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। इसे बोला जाता है मेरे भाई यति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यति बोला जाता है। 30 साल की एज में महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कर दिया था। जब ये ग्रह त्याग करते हैं तो मेरे भाई कहाँ पर जाते हैं? तो ये चले जाते हैं मेरे भाई जम्बिया नामक ग्राम में। कौन से गांव में? जम्बिया नामक गांव में चले जाते हैं। वहां पर एक नदी है, उस नदी का नाम है मेरे भाई रिजू पालिका नदी। कौन सी मेरे भाई? तो आपको नाम बताना है कि जम्बिया नामक गांव में चले जाते हैं, और वहां पर एक रिजू पालिका नदी है। उस रिजू पालिका नदी के किनारे एक पेड़ होता है, उस पेड़ का नाम है मेरे भाई साल का वृक्ष। क्या नाम है? वहां पर रिजू पालिका नदी के किनारे यहाँ पर एक पेड़ होता है, उस पेड़ का नाम है साल का वृक्ष। और इस साल की वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी बैठ जाते हैं, है ना। क्या करने बैठ जाते हैं मेरे भाई? तो जम्बियक नामक गांव में महावीर स्वामी ने, ये वाले 2 पॉइंट एक बार मिटा देता हूं मैं, बाद में लिखेंगे। तो जम्बियक नामक ग्राम में महावीर स्वामी बैठ जाते हैं रिजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कितने साल तक तपस्या की? तो महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ये बात आप याद रख लेना, साल के वृक्ष के नीचे। अब देखो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के लिए टोटल 12 साल का टाइम लग गया था। यानी कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, 30 साल की एज में इन्होंने घर छोड़ा, और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई। कितने वर्ष की आयु में? 30 में 12 जोड़ दो आप,
तो 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए इतने टाइम का समय लगा, और तुम सोच रहे हो कि हम 6 महीने में तैयारी करके नौकरी लग जाए, संभव भी है लेकिन असंभव ज्यादा है मेरे भाई, है ना। नाग नौकरी लगने के लिए आपको कम से कम साल 1.5 साल तो आपको अच्छे वाली तैयारी करनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना जरूरी है। यहां पर इन्हें 12 वर्षों तक जब कट्ठे और तपस्या करते हैं, तब जाकर इन्हें क्या मिला था, तो मेरे भाई केवल्य मिला था। केवल्य का मतलब होता है ज्ञान। क्या मिलता है? केवल्य का मतलब होता है ज्ञान होता है मेरे भाई। 12 साल तक इस आदमी ने क्या की थी? तपस्या की थी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? 12 साल तक तपस्या करने के बाद में महावीर स्वामी को केवल्य प्राप्त हुआ था। अब आपको कुछ याद पॉइंट याद रखने हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे कि महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात किस नाम से जाने गए थे? क्या नाम? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, और मेरे भाई योग्यतम होने के पश्चात, यानी योग्यतम होने के लिए कौन से नाम से जाना गया है? और इंद्रियों पर इंद्रियों को जीतने के लिए, या फिर आप यूं लिख दो कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए, या फिर नाम सही से नहीं लिखा, सुंदर नहीं लिखा गया, बात ये। ज्ञान प्राप्ति के बाद में आपको याद रखना है कि मेरे भाई योग्यतम होने के कारण, महावीर स्वामी को योग्यतम होने के कारण किस नाम से जाना गया है? दूसरा पॉइंट ये 4 पॉइंट बता रहा हूं, चारों इंपॉर्टेंट है। और इंद्रियों को जीतने के कारण महावीर स्वामी ना, इंद्रियों को जीतने के कारण महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया था? ये भी नाम कई बार ये पेपर में आया हुआ है। ज्ञान प्राप्ति के बाद योग्यतम होने के लिए, इंद्रियों को जीतने के कारण, और बंधनों से मुक्त होने के कारण, और बंधनों से मुक्त होने के कारण महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया? ये सारे के सारे अलग अलग नाम है मेरे भाई, और चारों के चारों जो नाम है वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो बाद में बनाएंगे। अब सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी है वो किस नाम से जाने गए थे? तो केवलिन के नाम से जाने गए थे मेरे भाई। किस नाम से? केवलिन के नाम। या तो आप केवलिन बोल दो, या फिर केवल्य बोल दो, बात एक ही है, इससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात किस नाम से जाने गए थे मेरे? तब आपको बताना है केवल्य के नाम से, या फिर आप यहाँ नाम लिख दो, केवलिन नाम लिख दो, बात एक। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केवल्य या फिर केवलिन के नाम से जाने गए थे। योग्यतम होने के कारण महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? अरहंत के नाम से, नाम से मेरे भाई, अरहंत के नाम से। इंद्रियों को जीतने के कारण महावीर चिन्ह, या फिर क्या बोला गया है? महावीर के नाम से पुकारा गया है, चिन्ह या फिर महावीर। और बंधनों से मुक्त होने के कारण महावीर ई ग्रंथ के नाम से, भाई ई ग्रंथ के नाम से क्या है? ये चार जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये जो मैंने आपको चार ये जो नाम बताए मेरे भाई, ये चारों के चारों एग्जाम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट कर लेना ये वाला पॉइंट, और बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में जब प्रश्न आएगा, है ना। महावीर स्वामी को किस नाम से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात या फिर किस नाम से जाना गया था, ये पॉइंट याद रखने वाला है। एक सर क्लास का टाइम क्या? गुड्डू कुमार पूछ रहे हैं भाई, क्लास का टाइम राइट दो ना, वो वाली बात होगी। दोपहर का टाइम है ना, तो मैं सोऊंगा ना किसी को सोने दूंगा, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। तो ये वाली बात है मेरे भाई। क्लास का टाइम राइट 2 बजे शुरू हो जाती है, ये तो मैंने बताया मेरे भाई। क्या? तो आपको बता देना कि मेरे भाई ये वाली जो बात है वो आगे मेरे भाई महावीर स्वामी के बारे में। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। महावीर स्वामी की अगर बात की जाए, तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये बात कौन सा बताएगा मेरे भाई? महावीर और भी बात है ना। तो महावीर स्वामी की अगर बात की जाए कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ कहाँ दिया था, तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी प्रथम उपदेश दिया, वो दिया था आपके कहाँ पर? तब आपको नाम बताना है। राजगृह में राजगृह नामक जगह है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है विपुलचल पहाड़ी। विपुलचल एक पहाड़ी है, विपुलचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी पहली बार उप था।
और महावीर स्वामी के जो उपदेशों की भाषा थी मेरे भाई, वो भाषा आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि महावीर स्वामी के भाषा कौन सी थी, कौन सा आपसे बता सकता है महावीर। क्लास का टाइम मैंने बता दिया, क्या टाइम है। हाँ, महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए, तब आपको याद रखना है प्राकृतक भाषा में, विपुलचल पहाड़ी पर। आगे चलो, आगे हम लोग बात करेंगे महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, है ना। तो मृत्यु भी आपसे पेपर में पूछता है। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु वो 527 बीसी में पावापुरी में हुई, कहाँ हुई थी मेरे भाई। तब आपको बताना है कि महावीर स्वामी की वो 527 पावापुरी, पावापुरी नामक जगह है, ये राजगृह के निकट है पावापुरी। यहाँ पर महावीर स्वामी 527 बीसी मृत्यु हो जाती है। पावापुरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो पावापुरी पोखरपुर, पोखरपुर, ये पॉइंट आप याद रख, वर्तमान में इसे पोखरपुर कहा जाता है, प्राचीन काल में इन्हें पावापुरी के नाम से जानते थे, ये बात आप याद रख लें। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं मेरे भाई। जैन धर्म में अगर बात, अच्छा बौद्ध ग्रंथ है, उन सारे बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को किस नाम से पुकारा गया है, नीलकंठ नाटपुत के नाम से जाना गया। तो ये बात मैं यहाँ लिखूंगा, ये बात यहीं पर सही रहेगी, ये बात पहले नहीं लिखी, है ना। जितने भी बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी नाम से, या फिर अपन यूं लिख देते हैं बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी नाम से, तब आप बताओगे नीलकुंठ नाटपुत के नाम से पुकारा गया। किस नाम से मेरे भाई, नीलकुंठ नाटपुत, नीलकुंठ नाटपुत के नाम से पुकारा गया है, ये बात आप नोट कर ले। नीलकुंठ नाटपुत कहा गया किसे, महावीर। ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि ये वाला जरूरी, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बातें पढ़ ली कि महावीर किस किस नाम से जानते हैं। एक बार जरा क्या लिखा है, क्लास का टाइम बता दिया मेरे भाई। हाँ ठीक है, आगे चले। आगे हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म में रत्न कितने, है ना मेरे भाई। जैन धर्म की अगर बात करें, जैन धर्म में जो रत्न है, रत्नों की संख्या त्रिरत्न, अर्थात तीन रत्न। कितने रत्न है भाई जैन धर्म में, आप बताओगे कि सर तीन रत्न, तीन रत्नों का नाम लिखा जाए तो आप तीन रत्न याद रख लेना। मैंने कल आपको बौद्ध धर्म में भी पढ़ाया था, तब भी कहा था कि बौद्ध धर्म में भी तीन रत्न है और जैन धर्म में भी तीन रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या नाम है, एक तो आपको नाम याद रखना है सम्यक दर्शन, दर्शन की जगह आपका नाम श्रद्धा भी हो सकता, क्या श्रद्धा नाम। इसके बाद में सम्यक आचरण, इसके बाद में सम्यक ज्ञान। ये जैन धर्म में तीन रत्न है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के तीन रत्न है जिनके नाम आपको याद रख लेने, है ना। अब महावीर स्वामी ने जो तपस्या की थी, तपस्या कहाँ की थी, मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे की थी। महावीर स्वामी ने यहाँ पर ये जो तपस्या की थी, इस तपस्या की जानकारी आपके पास कहाँ से मिलती है, हाँ बता दूं। ये जो जानकारी है मेरे महावीर स्वामी तपस्या की, ये जानकारी मिल आचरण सूत्र नामक एक ग्रंथ है मेरा, आचरण सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, जो कि एक जैन ग्रंथ है ना। इस आचरण सूत्र नामक ग्रंथ महावीर स्वामी तपस्या की जानकारी मिलती है, ये पॉइंट आप याद रख लेना। ये है वो जैन धर्म के तीन रत्न लोग पढ़ रहे हैं। ये भी पॉइंट अच्छा है कि जैन धर्म में कितने रत्न है, तो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट है मेरे भाई आप याद रख लेना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। कलर चेंज, जैन धर्म में कितने रत्न हो गए भाई, तो तीन रत्न हो गए, याद रख लेना, है ना। आगे चले, ठीक है। अब यहीं पर महावीर स्वामी ने, यहाँ पर जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर आपको बताना कि महावीर संघ एक जैन संघ था। महावीर स्वामी एक जैन संघ आया था। ये जो महावीर स्वामी आया था मेरे भाई, ये जो जैन संघ, ये कहाँ पर बनाया था, तो मेरे पावा में बनाया,
बनाया था, ये पावा में बनाया था। ये जैन संघ है, इसमें टोटल की व्यक्ति थे जिनका नाम है मेरे 11 गणधर थे। इन 11 इनको 11 शिष्य थे, मतलब महावीर स्वामी। ये इनको दीक्षा कहाँ दी गई? पावा में दी। मतलब इनको दीक्षा कहाँ पर इन्होंने शिष्य बनाया था? तो पावा में। ये वही पावा है जहाँ पर महावीर जैन संघ बनाया था, उसमें टोटल 11 मेंबर थे। और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद में बताया जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में अगला जो अध्यक्ष है ना जैन का, अगला अध्यक्ष किससे बनाया गया था? आपको बताना है, हरधनमन नाम का एक व्यक्ति अगला अध्यक्ष। सूरधन नामक का गणधर बताया जाता है कि बाद में जैन था, तो इसका अगला जैन का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ये प्रश्न अच्छा है। बाकी देखो यहाँ से कोई प्रश्न तो जा सकता है, लेकिन याद रहे तो याद रख लेना, ना रहे तो कोई बात है वाली बात है नहीं। आगे बात चल, आगे वाली अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो थोड़ा सा मैं कलर दूसरा ले लेता, एक ठीक है ये वाला। अब महावीर स्वामी की अगर बात बताऊं, महावीर स्वामी थी, का नाम मैंने बताया था, अणोजा लिख दो या फिर आप क्या नाम लिख दो? प्रियदर्शनी। अब प्रियदर्शनी का जो अणोजा या फिर प्रियदर्शनी था, इसका जो विवाह हुआ था, विवाह किसके था? जमाली के। ये बात आप थोड़ी याद रख लेना, जमाली के साथ विवाह हुआ था। बाद में जमाली और महावीर स्वामी के साथ में है, महावीर स्वामी के साथ में इन दोनों के बीच में क्या हो गया? यहाँ नहीं लिखा हम, यहाँ सही। तो महावीर स्वामी और जमाली के बीच में दोनों में बाद में आगे चलकर विवाद हो गया। विवाद कौन से सिद्धांत पर हुआ? तो क्रियामान करित सिद्धांत पर विवाद हो गया, जमाली पर वर्सेस महावीर स्वामी। जमाली और महावीर विवाद हुआ दोनों के बीच में। विवाद किस बात का लेकर हुआ था? क्रियामान करित सिद्धांत को, क्या मानकृत सिद्धांत को लेकर के बीच में विवाद हुआ था। विवाद होने के कारण जमाली क्या हो गया मेरे? जमाली महावीर स्वामी अलग हो गए, है ना। जमाली महावीर स्वामी क्या हो गए? अलग हो गए। अलग होकर इन्होंने बहुतर, मेरे भाई आपको नाम याद रखना है, अलग होकर बहुतरवाद संघ चलाया था। यानी महावीर स्वामी का जो शिष्य था जमाली, बाद में चलकर दामाद बना था, क्योंकि शिष्य रहता तो नाराज नहीं होता। शिष्य कभी, आपकी साउंड कभी ब्रेक होती है, ऐसे कैसे होता है मेरे भाई? ब्रेक कैसे होने लगी? जरा एक बार चेक करके बताओ कि आवाज में दिक्कत है कि नहीं है। वो ऐसे होता है ना, कभी मैंने पानी पिया था तब शायद ऐसा हुआ था, बाकी मेरी आवाज तो कोयल वर्गी है एकदम। तो बहुतरवाद संघ चलाया था किसने मेरे भाई? जमाली ने बाद में आगे चलकर बहुतरवाद संघ चलाया था। ये बात आप याद रख लेना। बोलो याद रह जाएगी ना? याद रह जाएगा तो ऐसे बोलो कि सर हमारे ये वाली बात याद रह जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया मेरे भाई महावीर स्वामी के बारे में बेसिक बेसिक सी बातें जो आपके याद रखने वाली जरूरी है। अब आपको याद रखना है मेरे भाई, एक तो होता है जैन धर्म में दो चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? तो जैन धर्म में दो चीजें आपको याद रखनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कौन कौन सी चीजें मेरे भाई? तो आप याद रख लेना। ये मैंने नाम लिखा जैन धर्म, और जैन धर्म में दो चीजें होती है। क्या होती है मेरे भाई? एक तो होता है भिक्षु भिक्षुणी। क्या होता है? एक तो होता है भिक्षु भिक्षुणी, है ना। ये तो आप समझ गए होंगे। ये तो आदमी और ये क्या है? पुरुष है। बात तो समझ में आ गई। अब ये आदमी और ये पुरुष है, इसका मतलब ये तो क्या है मेरे भाई? ये तो आपके हो गए मेरे भाई सन्यासी। क्या हो गए? ये तो हो गए सन्यासी, है ना। ऐसे व्यक्ति या पुरुष जो सन्यासी बनकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करे, वो तो होता है भिक्षु या फिर भिक्षुणी। बात समझ गई। अगर इसी में मैं आपसे एक और बात बताऊं, तो एक होता है जैन धर्म में श्रावक और श्राविका। क्या होता है? श्रावक और श्राविका होता है। और ये जो होता है ना, वो क्या होता है मेरे भाई? गृहस्थ जीवन जीकर और अपना जैन धर्म का पालन पोषण करना और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, उन्हें कहा जाता है श्रावक और श्राविका के नाम से जानते हैं।
अब अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि मेरे भाई कि भिक्षु या भिक्षुणी क्या है, तब आपको बताना ये जैन सन्यासी होते हैं, जो सब कुछ त्याग करके फिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के निकलते हैं, उन्हें तो भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता है। श्रावक और श्राविका क्या होती है, जो गृहस्थ जीवन जीकर और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो श्रावक या फिर श्राविका के नाम से हम लोग जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चले। आगे हम लोग बात करेंगे मेरे भाई जैन संगीति के बारे में। किसके बारे में? जैन संगीतियां के बारे में बात करेंगे कि जैन धर्म में टोटल कितनी संगीतियां हुई है ना। जैन धर्म में टोटल कितनी संगीतियां हुई है, तब आपको बताना कि मेरे भाई जैन धर्म में टोटल 2 संगीतियां हुई है। कितनी संगीतियां हुई है? संगीतियां का मतलब होता है मेरे भाई बैठक। क्या होता है? संगीतियां का मतलब होता है बैठक। और आप में से कौन सा बच्चा बैठक के बारे में जानकारी देगा? अब जो पहली जैन संगीति है, आपको यूं याद रखना होगा कि पहली बैठक। संगीति की जगह अगर आप नाम बैठक लिखो तो भी नाम सही है, इसमें कोई किसी प्रकार का दो राय नहीं है मेरे भाई। पहली जो बैठक थी जैन धर्म की, वो 300 बीसी में हुई थी। कितनी बीसी में हुई थी? 300 बीसी में जैन धर्म की पहली बैठक हुई थी, 300 बीसी में। और कहाँ हुई थी मेरे भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? इस बैठक के आपको 3 काम याद रखने हैं। पहली बैठक किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा था, और उसने अपने शासनकाल के अंतिम टाइम में उस आदमी ने जैन धर्म अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी उसका नाम पाटलिपुत्र था, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और पहली बैठक में मेरे भाई आपको याद रखना है कि जैन धर्म कितने भागों में बट गया था, तो जैन धर्म मेरे भाई 2 भागों में बट गया था। ये बात आप याद रख लेना कि जैन धर्म किस बैठक में 2 भागों में बट गया था। तो पहली बैठक में एक भाग का नाम बना था श्वेतांबर। क्या नाम बना था? एक भाग का नाम श्वेतांबर और एक भाग का नाम बना था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर होता है मेरे भाई। श्वेतांबर उसे कहा जाता है जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबर उन्हें कहा जाता है जो नग्न अवस्था में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये आपको याद रख लेना है। अब श्वेतांबर का जो संस्थापक था उनका नाम स्थूलभद्र था, जबकि दिगंबर का जो संस्थापक था उनका भद्रबाहु था, है ना। तो आपको नाम याद रखना है मेरे भाई श्वेतांबर। श्वेतांबर की अगर बात की जाए तो इनका जो संस्थापक यानी स्थूलभद्र के नेतृत्व में तो ये वाला हुआ, और भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन सा हुआ था? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ये वाला सिद्धांत चला था आगे चल। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहा जाता है और दिगंबर को समया भी कहा जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। बस इतना याद रख लेना कि पहली जैन बैठक हुई थी उसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, और जब ये 2 भागों में बटता है तब आपको नाम याद रख लेना है, ये वाला नाम कौन सा? हाँ, ये वाला नाम कि जब ये पहली बैठक में होता है तब स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये वाला काम हुआ था, यानी स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। और उसके बाद में दूसरा दिगंबर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है भद्रबाहु के नेतृत्व में, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म से जुड़ा हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मेरे भाई आगे चलकर जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ था, है ना। जैन धर्म की जो शाखा थी ना, उस शाखा का नाम था मेरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर शाखा में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगर आपको इस बात का पता है तो याद रह जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि भद्रबाहु का कौन सा ग्रंथ है मेरे भाई, तब आपको बताना कि भद्रबाहु का कल्प सूत्र ग्रंथ है, जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इस पर भी अपन बात कर लेते हैं ना। तो जैन धर्म में भद्रबाहु का एक ग्रंथ का नाम याद रख लेना, जिनका नाम है मेरे भाई संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और उस ग्रंथ का नाम है कल्प सूत्र। क्या नाम है मेरे भाई? कल्प सूत्र। ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेरे भाई। इसके बारे में आप नीचे लिखना कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। जैन धर्म का अगर आपसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछे कि कौन सा है, तब आपको बताना है कल्प सूत्र है। और कल्प सूत्र जो ग्रंथ है ये भद्रबाहु का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है मेरे भाई? तो भद्रबाहु का लिखा हुआ है। यानी कि पहली बैठक के बारे में हमने जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी बातें पढ़ दी मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ गई ना।
अब अगर हम लोग बात करें, अच्छा, सबसे पहले किस व्यक्ति की पूजा हुई थी, तो वो था आपका कौन सा, गौतम बुद्ध। एशिया में सबसे पहले किस व्यक्ति की पूजा की गई थी, तो गौतम बुद्ध की पूजा सबसे पहले की गई थी। और जैन धर्म में भी आपको याद रखना है कि मूर्ति पूजा का प्राचीनतम उल्लेख हाथी गुफा नामक अभिलेख है, वहां से इसका उल्लेख मिलता है मेरे भाई, याद रखना जरूरी है और ये चीज आपके लिए जरूरी है। अब दूसरी बैठक की बात की जाए मेरे भाई, तब आपको बताना है कि दूसरी बैठक पे चलते। अब ये रही मेरे भाई जैन धर्म की बैठक। अब ये तो हो गई पहली बैठक, और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरी बैठक। जैन धर्म की तो बैठक है, वो कब हुई थी, तब आपको बताना है कि 512 या फिर 513 बीसी में दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है मेरे भाई, बीसी में दूसरी बैठक हुई थी। अब ये किसके शासन काल में हुई थी, तब आपको शासक पूछ, आपको बताना है मेरे भाई, छम्मा सर्वक। क्या नाम है, छम्मा सर्वक नाम का एक शासक था, जिनका देव धृगिणी, दूसरा इनका नाम क्या है, देव दीर्घणी। क्या नाम है मेरे भाई, देव दीर्घणी, ये नाम इनका दूसरा। ये बैठक कहाँ हुई थी, तब आपको बताना है स्थान, अगर आपसे पूछ, तब आपको बताना है वल्लभी। कौन सा स्थान, वल्लभी। और वल्लभी स्थान कहाँ है, तो वल्लभी स्थान मेरे भाई गुजरात में। कहाँ पर है, वल्लभी गुजरात में। ये पॉइंट आप याद रख लें। यहाँ पर जैन धर्म की दूसरी बैठक थी, बैठक, जैन धर्म की दूसरी बैठक, ये बैठक आपको याद रखने वाली जरूरी बात है मेरे भाई। ठीक है। कल्प सूत्र के बारे में मैंने बताया कि जैन धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास इसमें लिखा गया मेरे भाई। कलिंग राजा जो खारवेल था, वो जैन धर्म का अनुयायी था, ये बात याद रख ले। कलिंग का जो राजा था ना खारवेल, वो जैन धर्म को मानता था, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। अब हम लोग बात करते हैं मूर्ति पूजा के बारे में। किसके बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं, सीधा पूजा लिख दो। सीधा पूजा लिखने से तो क्या मतलब होगा, मूर्ति पूजा के बारे में लिख देते हैं। मूर्ति पूजा की अगर बात की जाए मेरे भाई, बौद्ध धर्म, है ना, मूर्ति पूजा की अगर बात की जाए, बौद्ध धर्म में किसके सबसे पहले पूजा गया था, महात्मा गौतम बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति पूजा की गई थी। या तो आपको याद रखना है कि पहला व्यक्ति जिसको पूजा गया था, तो आपको नाम बताना है कि पहला व्यक्ति की पूजा की गई, महात्मा गौतम बुद्ध थे। याद रखोगे, है ना, क्या नाम बताया मैंने, महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध पहला व्यक्ति था जिसकी पूजा की गई, पूजा की गई। महात्मा गौतम बुद्ध पहला व्यक्ति था की पूजा की गई थी। ये तो आ गया बौद्ध धर्म में। अगर मैं दूसरी बात बताऊं तब मैं कौन से धर्म में, तो जैन धर्म में। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम उल्लेख शामिल है ना। जैन धर्म में आपसे पूछा जाए मेरे भाई, तो प्राचीनतम जो उल्लेख है ना, जैन धर्म में प्राचीनतम जो उल्लेख है, वो आपको बताना होगा, हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा जो अभिलेख है, उसमें ये जानकारी मिलती है, जैन धर्म के लोग भी इन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, जैसे ऋषभदेव हो गया, महावीर स्वामी हो गया, इनकी पूजा करते हैं। बोलो, बात समझ में आई, बात समझ में आई तो बताओ कि सर हमारे बात समझ आ गई, फिर हम लोग आगे की ओर चलते। अब हमें जैन धर्म में अगर आपसे ये वाली बात पूछी जाए कि जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी, जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली, जैन धर्म में अगर आपसे ये पूछे शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी थी, ये प्रश्न मैंने आपको बौद्ध धर्म में भी पढ़ाया था, और यहाँ जैन धर्म में भी पढ़ा देता हूँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ में वर्जित था, लेकिन बाद में किया था। तो आपको बतानी है कि जैन धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला थी नरेश दधीवान की पुत्री चंपा। नरेश दधीवान की पुत्री चंपा थी मेरे भाई, जैन धर्म में शामिल हुई थी। ये बात आप नोट करके रख लेना, ये नरेश दधीवान की पुत्री थी चंपा, तो आपको पॉइंट टू याद रखना जरूर। ठीक है, नरेश दधीवान की पुत्री। अब हम लोग बात करते हैं इनके जैन धर्म से जुड़े हुए मेरे भाई प्रतीक चिन्ह के बारे में, कि जैन धर्म में कौन कौन से
प्रतीक चिन्ह है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है जो हमें याद रखने हैं? बात समझ में आ गई? तो प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बताना होगा ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, है ना। ऋषभदेव, दूसरा क्या नाम है? तो ऋषभदेव या फिर दूसरा नाम है मेरे भाई आदिनाथ। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तब आपको नाम बताना होगा कि इनका जो प्रतीक चिन्ह था मेरे भाई वो था वर्षभ। क्या था? वर्षभ था। ये बात आप याद रख लें। यानी कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वर्षभ याद रखना है। इसके बाद में अजीतनाथ, 2 नंबर पर कौन था? अजीतनाथ था। 2 नंबर पर मेरे भाई अजीतनाथ का नाम याद रखना है, अजीतनाथ। और अजीतनाथ के बाद में आपको नाम याद रखना है पार्श्वनाथ। क्या नाम? पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के बाद में एक आपको नाम याद रखना है नेमिनाथ, है ना, नेमिनाथ। और नेमिनाथ के बाद में एक नाम याद रखना है महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के इतने तीर्थंकर है जिनके आपको नाम याद रखने कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। अगर अजीतनाथ की बात की जाए तो मेरे भाई अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। क्या था? हाथी था। ये बात आपको नाम में याद रख लेना है। ठीक है। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो मेरे भाई पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सरफ फण था। क्या था? सरफ फण था। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था मेरे भाई वो था सिंह। क्या था? सिंह था। ठीक है, ये आपको ये बात याद रखनी है। महावीर स्वामी से या जैन धर्म से जुड़े हुए आपको नाम याद रखने हैं कि यहाँ के ये राजा आपको याद रखने हैं मेरे। ठीक है, आगे चले। अब मेरे भाई लास्ट बात बची है कि जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे, है ना। जैन धर्म को संरक्षण किन किन के द्वारा दिया गया था, ये बात पढ़ लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरा कि जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आपको नाम याद रख लेने उदयन। उदयन के बाद में एक राजा आता है बिंबिसार, बिंबिसार भी मानता था। बिंबिसार के बाद में एक आता है मेरे भाई अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद में आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को मानता था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आपको बताना है अमोद वर्ष, अमोद वर्ष। अमोद वर्ष के बाद में आपको याद रखना होगा और कौन सा बच गया, हाँ, कलिंग राजा खारवेल, है ना। कलिंग का जो राजा था खारवेल। ये सारे के सारे बौद्ध जैन धर्म के अनुयायी है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, है ना। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इनका जो बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, वो बिंदुसार भी जैन धर्म को मानता था, बिंदुसार। ये दोनों मौर्य वंश के राजा है ना। ये कुषाण सॉरी कुषाण वंश का राजा है ना, बिंबिसार, उदयन। और ये कलिंग का राजा खारवेल है। ये इतने सारे आपको बताने कि ये जितने भी राजा है ना वो जैन धर्म को मानते थे। ये लो मेरे भाई, आपका जैन धर्म वाला जो चैप्टर था वो हो गया कंप्लीटली एकदम पूरा, है ना। अब अगर आपके कोई किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हमें इस चीज़ पर डाउट है और ये हमारा डाउट क्लियर किए, तो मैं आपका डाउट ले लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपसे मिलूंगा कल की क्लास में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक बार जितने भी साथी है वो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। और इसके बारे में ये जो आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो जाएगी, और ये पीडीएफ आप नोट कर लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के कोई डाउट है क्या? कोई किसी के डाउट? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर इस बात पर हमें डाउट है। ठीक है, हेलो 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 हेलो, साउंड ब्रेक हो रहा है, जरा एक बार चेक करो। नहीं यार, मेरी तरफ से एकदम साउंड ओके है मेरे भाई, एक नंबर ओके है। सर मेरा फर्स्ट क्लास था। ठीक है गुड्डू कुमार, आवाज में कोई प्रॉब्लम थी क्या? मैंने तो कमेंट अब देखे है मेरे भाई। नहीं नहीं, मेरी तरफ से यहाँ एकदम सिस्टम में सारा ओके है, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जरा कमेंट करके बताओ कि आपके पास कोई दिक्कत थी क्या। हाँ, ये भी बात कर लेते हैं कि